हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत आतिर और मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है पतंजलि के बारे में। एक बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज आती है पतंजलि की ओर से, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक मेडिसिन डेवलप कर लिया जिसको उन्होंने नाम दिया है कोरोनिल। उनका कहना है कि ये जो मेडिसिन उन्होंने डेवलप की है वो 100% आयुर्वेदिक है और उनके जो भी टेस्ट सेंटर्स है वहां पर इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। उनका कहना है कि इस मेडिसिन के यूज से कोरोना वायरस के पेशेंट्स की 100% रिकवरी हुए, वो भी 3 to 7 डेज के अंदर। बहुत ही छोटा पीरियड है और बहुत ही ज्यादा हाई रिकवरी रेट है, ऐसा उनका कहना है उनके इस नए मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन को वो बहुत ही जल्द मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं और उन्होंने रेट्स भी बताए। वो कहते हैं कि 547 रुपीज में वो ये मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो ये जो भी नंबर्स है, ये जो भी फिगर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग है। पर इस जैसे ही आयुष्मान जैसे ही पतंजलि की ओर से ये स्टेटमेंट आता है कि उनके मेडिसिन के बारे में, उसी के साथ ही साथ आयुष मंत्रालय की तरफ से भी एक और स्टेटमेंट आता है कि उनका कहना है कि जब तक इस मेडिसिन के का क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं हो जाता, वो ज्यादा थोरोली टेस्टिंग नहीं होता, तब तक पतंजलि को इस मेडिसिन के बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए कि ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट 100% इफेक्टिव है। ऐसा कहना है आयुष मंत्रालय का। तो अभी देखते हैं क्या होता है कोरोनिल के साथ और पतंजलि के साथ ही साथ बाबा रामदेव की ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजी, ये जो मार्केटिंग उनकी अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो मार्केटिंग करते हैं, उनके ब्रांड को बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं। तो देखते हैं अभी किस तरह से ये सीन्स डेवलप होते हैं। हम लोग फिंगर क्रॉस रखेंगे कि ये जो उन्होंने मेडिसिन बनाई है कोरोनिल, वो उतनी इफेक्टिव हो जितना उनका कहना है, और होगी ही। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। हम लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार ही कर रहे थे। आज का दूसरा अपडेट बड़ा ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, जो कि आता है पेटीएम के बारे में। कुछ दिनों पहले मैंने आपको इस चैनल पर बताया था कि पेटीएम ने टेलीकॉम कंपनीज के अगेंस्ट केस कर दिया है, कि ये कहते हुए कि टेलीकॉम कंपनीज फिशिंग अटैक्स को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। उसके ही अगेंस्ट वो जो केस था वो दिल्ली हाई कोर्ट में चला और अब आई है टेलीकॉम कंपनीज की बारी उनका साइड रखने की। और जैसे उनका साइड उन्होंने रखा, उन्होंने पेटीएम को पूरी तरह से आउट कर दिया है फील्ड से। अब उनका कहना क्या है, टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से जो लॉयर्स है उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है। उनका कहना है कि जो एफआईआर पेटीएम ने फाइल किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी ये फिशिंग कॉल्स करते हैं उनके पास उनके कस्टमर्स का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, बैंक के ट्रांजैक्शन डिटेल्स, इतनी सारी डिटेल्स उनके पास होती है। उन फिशिंग कॉलर्स के पास इतनी सारी डिटेल्स ऑलरेडी होती है, ऐसा पेटीएम ने एफआईआर में लिखा है। तो सीधी सी बात है कि टेलीकॉम कंपनीज के पास किसी भी कस्टमर का ये सारा डेटा अवेलेबल होना तो नामुमकिन है। बैंक डिटेल्स अब टेलीकॉम कंपनीज के पास जाना, बैंक के ट्रांजैक्शन डिटेल्स टेलीकॉम कंपनीज के पास जाना तो नामुमकिन है। तो उनका कहना है कि जो भी उन्होंने एफआईआर में लिखा है उससे यही साबित होता है कि लीक टेलीकॉम कंपनीज के साइड में नहीं बल्कि खुद पेटीएम के साइड में है, क्योंकि ये सारा डिटेल्स, ये सारी चीजें जो पेटीएम ने एफआईआर में लिखी है वो खुद पेटीएम के पास ही होती है, ना कि टेलीकॉम कंपनीज के पास। तो ये जो केस पेटीएम ने इन टेलीकॉम कंपनीज पर किया है वो उनके और ही बैकफायर करने लग गया है। अब देखते हैं आगे जाते हुए पेटीएम की ओर से क्या इंटरेस्टिंग जवाब आता है। ये केस बड़ा ही एक अनोखा रहेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और उसके मिसयूज के बारे में केस है। तो अभी देखते हैं आगे जाते हुए क्या कहना है। टेलीकॉम कंपनीज के बारे में जो तरफ से जो वकील है उनका एक और कहना है कि फिशिंग अटैक्स के लिए डायरेक्टली टेलीकॉम कंपनीज को जिम्मेदार ठहराना लॉजिकली गलत है, क्योंकि वो लोग नहीं कंट्रोल कर सकते कि कौन उनके नेटवर्क को यूज करेगा और किस तरह से नेटवर्क को यूज करेगा। उस तरह से वो कॉल्स को मॉनिटर भी नहीं कर सकते। तो लॉजिकली भी वो बात बराबर है। तो देखते हैं अभी आगे जाते हुए इस केस के साथ क्या होता है। आपको अपडेट देता रहूंगा और ये केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग। आज का तीसरा अपडेट आता है मूडीज के बारे में। मूडीज का कहना है कि इंडिया की जीडीपी श्रिंक होगी 3.1% की ओर
की तरफ 2020 में, यानी कि जो 2020 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी और 3.1% की रफ्तार से जीडीपी ग्रो करेगी। पर उनका ये भी कहना है कि जो प्रोजेक्शन है 2021 के वो बहुत ही अच्छे है और ये रिकवरी हो जाएगी 6.9 तक की। तो ये दोनों फिगर्स बड़े ही कॉन्ट्रास्टिंग और बड़े ही प्रेडिक्टेबल भी थे, क्योंकि अभी सीधी सी बात है कोरोना वायरस की वजह से लगभग पूरी दुनिया की जीडीपी डाउन है। साथ ही साथ मोडीज ने यह भी कहा है कि ये जो अभी ग्लोबल जीडीपी के नंबर्स है वो अब तक के लोएस्ट है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी जीडीपी के नंबर्स आ रहे थे उसमें से ये अभी के सबसे लोएस्ट जीडीपी के नंबर रहेंगे और ये रिकॉर्ड सेट करेंगे, एक हिस्ट्री बनाएंगे ये सारे नंबर्स पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ही। तो अभी देखते हैं इंडियन इकोनॉमी कितनी जल्दी रिकवर होती है और कितने अच्छी तरीके से हम लोग बाउंस बैक करते हैं इस डिप के बाद। आज का चौथा अपडेट आता है इंडियन ई कॉमर्स के बारे में। एक सर्वे हुआ जिसके मुताबिक कहा गया है कि इंडियन ई कॉमर्स लगभग 90% रिकवर हो गया है प्री कोरोना स्टेज पर, यानी कि जितने ऑर्डर्स उन ऑर्डर्स का वॉल्यूम कोरोना वायरस के इंडिया में आने से पहले होता था उतने उसके 90% लेवल तक इंडियन ई कॉमर्स के वॉल्यूम्स पहुंच गए हैं अभी से। जैसे जैसे अनलॉक होने लग गया धीरे धीरे वो ऑर्डर्स में ग्रोथ होने लगी, ऑर्डर सर्ज होने लगे और अभी वो ग्रोथ लगभग प्री कोरोना लेवल तक पहुंच चुकी है। तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत तेजी से इंडियन ई कॉमर्स बैक ऑन ट्रैक आ गया है। तो एक नई उम्मीद है और एक इंसाइट भी दिखाता है कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो ई कॉमर्स की ओर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट होती जा रही, कितनी ज्यादा हम लोग झुकते जा रहे ई कॉमर्स की ओर। साथ ही साथ इसका एक और इंटरेस्टिंग अपडेट भी है कि जो भी ई कॉमर्स का सेल्स हुआ और जो भी आइटम्स ऑर्डर किए गए उनके भी कुछ स्टैट्स उन्होंने बताए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स है, ये ध्यान से सुनेगा। जो आइटम्स सबसे ज्यादा ऑर्डर हुए उन 3 आइटम्स की ग्रोथ थी 145%, यानी कि 145% उनकी डिमांड बढ़ी है प्री कोरोना से अब तक। और वो 3 आइटम्स क्या थे? सबसे ज्यादा बड़े हैं कंप्यूटर वाईफाई राउटर्स की जो डिमांड थी वो सबसे ज्यादा बढ़ी है। उसके बाद ट्रिमर्स, हेयर ट्रिमर्स की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी है। और जो भी कंप्यूटर के एक्सेसरीज होती है यूएसबी केबल्स वगैरह वगैरह वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, उन सारी चीजों की डिमांड बढ़ी है। इन तीनों की मिलाकर जो भी डिमांड बढ़ी है वो लगभग 145% ग्रोथ हुए इन आइटम्स की ऑर्डर में। तो इंटरेस्टिंग थे अपडेट्स और देखते आगे जाते हुए इंडियन ई कॉमर्स में क्या नए नए चेंजेस आते हैं और किस नई जगह पे इंडियन ई कॉमर्स हमें इफेक्ट कर पाता है।